गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो स्पूकी स्टोरीज हिंदी और आज की स्टोरी हॉरर हॉस्पिटल सीरीज़ का पार्ट 2 है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्पेशल केस ऑन 3256। इस केस में नोटिस करना पेशेंट का कोई भी डिजीज़ मेंशन नहीं है बिकॉज डॉक्टर्स को 3256 के मौत का असली राज पता ही नहीं चला। तो कहानी स्टार्ट होती है 3256 के एडमिशन से। ये पेशेंट एक नॉर्मल कैटेगरी में एडमिट किया गया था क्रोनिक डायरिया के केस में, लेकिन धीरे धीरे ये पेशेंट मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है। हुआ था कि लड़की का दिमागी संतुलन थोड़ा खराब था। वो अपने आसपास के मर्दों से इंटिमिडेट हो जाती थी। कुछ देर बाद वो उसी मर्द को बेड में मार देती थी। ये बात फैल गई हॉस्पिटल में और 3256 को शिफ्ट कर दिया गया ओनली वुमेन डिपार्टमेंट में। लेकिन एक दिन कुछ आदमी हॉस्पिटल के बाहर से ये बात सुन के 3256 का प्लान बनाया और उस रात को 3 लोग 3256 का करके वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद जस्ट लाइक प्रीवियस 3256 अचानक चीखता चिल्लाता हुआ मिला हमें। बहुत कोशिश की उसे संभालने की, बट वो हाथ में सर्जिकल नाइफ लेके हम पे ही वार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपने लेफ्ट हैंड को नाइफ से काटने लगा। 3 इंच डिप कट हो गया था, बहुत खून निकल रहा था। तो हमने जल्दी से इंजेक्शन देके उसे ड्रेसिंग करके सुला दिया। वो जब होश में आई तो दर्द में थी। 4 दिन के पेन किलर डोज और रूटीन चेकअप के बाद थोड़ा दर्द कमने लगा। पर अब हमें पता था कि ये पेशेंट मल्टीपल डिसऑर्डर का है, तो हम उसे डिस्चार्ज करने के बजाय अपने मेंटल डिपार्टमेंट में डाल दिया। डेट ओमिटेड। आज से 3256 का मेंटल सेशन स्टार्ट होगा। अभी 3256 का सेशन एंड हुआ। वो नॉर्मल इंटरेक्ट कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अजीब सी कुछ बातें बोल रही थी अपने आप से। लेकिन कुछ ना सोचते हुए हम उसको उसके रूम लेके आ गए। ऐसे ही चलने लगा 2 महीनों तक। इन दिनों 3256 बहुत इम्प्रूव हो चुकी थी। आज 3256 का डिस्चार्ज था। हमने 1 साल में पहली बार एक MPD मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट को रिकवर किया था। हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स बहुत खुश थे। उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या आने वाला है। 1 महीने बाद हॉस्पिटल में 3 लोग एडमिट होते हैं पुलिस केस में, जो कि वही 3 लोग थे जो 3256 के रूम में उस रात को आए थे। ये 3 लोग मर चुके थे। इनका नाम था लुइस, मार्क और ब्रैड। लुइस की मौत से पहले उसने बहुत ड्रिंक कर रखा था और फिर अनगिनत चाकू के वार से उसकी मौत हुई थी। मार्क की मौत हुई थी एसिड में गल के, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी गल चुकी थी और हमें आइडेंटिफाई भी करने में बहुत टाइम लगा कि वो मार्क की बॉडी है। और ब्रैड की मौत हुई थी उसके पीनस काट लेने पर एक्सेसिव पेन और ब्लड लॉस की वजह से। 2 महीने के लगातार इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये मर्डर 3256 ने किया है और पता चला कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो वापस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बट इस टाइम हमने उसे स्पेशल केस के कैटेगरी में डाला। वो फिर से नॉर्मल बिहेवियर कर रही थी, पर एक दिन सेशन के वक्त एक डॉक्टर का क्रॉस लॉकेट देख के उसने अजीब सा कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो वो अपने हाथ के इशारे से डॉक्टर को हवा में उछाल दिया और डॉक्टर का गर्दन टूट के वहीं मौत हो गई। उसके बाद हम बहुत डर गए। हम इन्वेस्टिगेशन रूम को छोड़ के वहाँ से निकल गए। 3256 उस रूम के अंदर ही था। कुछ देर बाद हमने बाहर से देखा कि 3256 अभी शांत है। जल्दी से जाके उसको इंजेक्शन देके उसके सेल में डाल दिया। पर कुछ देर बाद वो उठ गई और दरवाज़ा पीटने लगी। हमें पता नहीं चल रहा था कि वो कैसे इंजेक्शन के हाई डोज को इतनी जल्दी झेल गई। उस रात हम कोई घर नहीं गए। 3256 के सेल के बाहर ही वेट करने लगे। 5 घंटों के लगातार आवाज़ों के बाद वो रुकी और शायद शांत होके सो गई। उसकी CCTV भी उसने तोड़ दी थी। हालांकि रूम की हाइट 20 फीट थी।
अब हमें लगने लगा कि ये केस और पेशेंट कोई डिजीज़ का नहीं बल्कि शैतान का है। इसमें हम ना ही पड़े तो बेहतर है। तो हमने सोचा कि अब किसी एक्सॉर्सिस्ट का मदद ले और ये केस बंद करें। हमारे हॉस्पिटल के केस में पहली बार कोई केस एक्सॉर्सिस्ट को दिया जा रहा था। बहुत दिनों के तलाश के बाद हमें एक एक्सॉर्सिस्ट मिला जो वेटिकन सिटी के खास ऑर्डर में आए थे। उनका नाम था मॉरिस। अगले दिन शाम को 6:30 बजे सर मॉरिस ने अपना काम स्टार्ट किया 3256 के सेल में। हम सब बाहर वेट कर रहे थे क्योंकि सर मॉरिस ने बोला था हम लोगों को बाहर वेट करने। लगातार 3 घंटों के एक्सॉर्सिज्म के बाद जब गेट खोला तो देखा कि सर मॉरिस की बॉडी नीचे ज़मीन में पड़ी थी और 3256 की बॉडी बेड में। पूरा रूम खून से लाल हुआ पड़ा था और सामने के दीवार में सैटर्न साइन बना हुआ था। गाइज़, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी बताओ कमेंट्स में। लाइक करना वीडियो को अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड पीस आउट।